शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब, ऐवान में 174 वोट पड़े। पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, जीत का ऐलान होते ही ऐवान में शेर शेर के नारे। शहबाज शरीफ ने फर्दन फर्दन इत्तेहादियों से जाकर मुसाफिया किया, मुबारकबाद वसूल की। आसिफ जरदारी, बिलावल और मौलाना असद महमूद को अपने साथ वाली नशिस्त पर बिठाया। नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ भी उठा लिया। ऐवान सदर में सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। तकरीब में मरियम नवाज, हमजा, बिलावल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने तबीयत की खराबी के बायस हल्फ लेने से माजरत की थी। ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, DGISI हो, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों, और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा। हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, रत्ती भर भी बैरूनी साजिश साबित हुई तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। नवमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। ऐवान में वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने पहले खिताब में कहा, कई दिनों से ड्रामा चल रहा है। हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की खत आया, न मैंने खत देखा न किसी ने दिखाया। जानना चाहते हैं ये हकीकत है ये झूठ, ये सब पार्लियामान के सामने आना चाहिए, जिसके लिए पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, जिसमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान DGISI मौजूद हों और उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। पूरी कौम को खत की हकीकत पता चले। खत में रत्ती बराबर भी सच हुआ तो मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाऊंगा। PTI ने होशरुबा कर्ज लेकर एक ईंट तक नहीं लगाई। बेपनाह महंगाई हुई। इमरान न्याजी ने रिकॉर्ड 20,000 अरब का कर्जा लिया। परेशान और बर्बाद हो चुका, कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से, कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपए कर दी। अपने पहले ही खिताब में शहबाज शरीफ के बड़े ऐलानात। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ेगी। पेंशन में भी 10% इजाफे का ऐलान। इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। नौजवानों के लिए दोबारा लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। बेनज़ीर कार्ड को फिर से बहाल कर दिया। चारों सूबों में यकसा तरक्की होगी। रमज़ान के बाकी दिनों में सस्ता आटा फराहम होगा। शहबाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी का भी बता दिया। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत के साथ अमन के ख्वाहां हैं। कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। CPEC पर काम में तेजी लाएंगे। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी मुमालिक से ताल्लुकात बेहतर करेंगे। अमरीका के साथ भी ताल्लुकात बेहतरीन करेंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कप्तान की कॉल पर लब्बैक कह दिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का असम्बली में जज्बाती खिताब, कहा 22 करोड़ अवाम पर एक मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। कौम ने दो में से एक रास्ता चुनना है, एक खुददारी का रास्ता है, दूसरा गुलामी का है। कमाल है आज कोई जीत कर भी हारेगा और कोई हार कर भी जीतेगा। ये अजीब जमहूरियत है जिसमें बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला है। शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली में खिताब में इस्तीफे देने का ऐलान किया, साथ ही वॉकआउट कर गए। लीगी मेंबरान ने हाथ हिलाकर पीटीआई को खुदा हाफिज कहा। फवाद चौधरी बोले इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए सब मुस्ताफ़ी हो गए, ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। कोई हमारे बगैर अगर ज़िमनी इलेक्शन करवा सकता है तो करवा कर दिखाएं। सदर मुमलिकत इस्तीफा नहीं दे रहे। वो आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा, कहा अवाम को फैसला करने दें कि वो किसको अपना वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। बुध को पिशावर में इशा के बाद जलसा होगा। ये बैरूनी साजिश के तहत मुझे हटाने के बाद पहला जलसा होगा, अवाम ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। सियासी कमेटी के इजलास में बोले तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से तमाम जमातें खौफजदा हैं, दोबारा पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे। बैसाखियों के सहारे हुकूमत मिली, खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला। इक़्तिदार जाने का दुख नहीं, अपने ही अफराद के धोखा देने से दुख हुआ। पहले से ज्यादा मजबूत होकर ऐवान में आकर बैठेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ को वजीर आजम सेलेक्ट करना मुल्क की सबसे बड़ी तौहीन है। इन पर अरबों के करप्शन केस हैं। पीटीआई अरकान ने इस्तीफे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी के पास जमा करवा दिए। इमरान खान 17 अप्रैल को कराची जाएंगे, मज़ार कायद पर जलसा होगा। गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। मैं वफाकी काबीना के जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूँ। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने धमकी अमेज मरासला ऐवान में लहरा दिया, सुप्रीम कोर्ट में भेजने का ऐलान कर दिया। इजलास के आगाज पर बात करते हुए कासिम सूरी ने कहा अदम एतमाद पर जो फैसला किया था वो हालात और वाकयात के ऐन मुताबिक था। वो फैसला पाकिस्तान की हैसियत और कौमी असम्बली के मुहाफिज के तौर पर किया। मरासले में बरमला पाकिस्तान को धमकी दी गई है। ये मरासला पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आने से कबल दिया गया। इमरान खान का ये कसूर था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद की। इनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनूं। कासिम सूरी के उठते ही अयाज सादिक ने कुर्सी संभाली। उधर साबिक स्पीकर असद कैसर ने अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर कर दिया। ऐवान में नून लीग और पीटीआई आमने सामने। तहरीक इंसाफ के अरकान का शोर और चोर चोर के नारे। नून लीग की खवातीन ने नवाज शरीफ की तस्वीरें लहरा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जवाबी नारे। तहरीक इंसाफ के अरकान के वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन से बाइकॉट का ऐलान। कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी भी उठकर चले गए। सदारत अयाज सादिक ने संभाली, ऐवान चलाया। वोटिंग के अमल के बाद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नहीं मानता, ना मैं इनके साथ काम करने को तैयार हूँ। इस्तीफ़ा तो हमने वैसे ही देना था, लेकिन जाहिर है कि वो 2 सतर लिखी जाती हैं कि जी मैंने अपनी ज़ाती बिना पर इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बात और है, मैं शहबाज शरीफ के नीचे काम करने को तैयार नहीं हूँ। गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुस्ताफ़ी, दोनों ने ओहदे छोड़ दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। कहा सामान की पैकिंग भी शुरू कर दी है, 1-2 दिन में गवर्नर हाउस से शिफ्ट हो जाऊंगा। गवर्नर KP शाह फरमान ने भी अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लाहौर से बनीगाला तक जो मालगाड़ी चलती थी उसका हिसाब जरूर होगा। हम इंतकाम नहीं लेंगे मगर एहतसाब होगा।
ये पुरानी वाली मुस्लिम लीग नून नहीं है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की कौमी असम्बली में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा 22 करोड़ आवाम की जान नाअहल हुकूमत से छूट गई। शहबाज शरीफ के आते ही स्टॉक मार्केट ऊपर और रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी गैलरी में मौजूद मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मिलने पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की, मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने भी शहबाज शरीफ को गले लगाया, मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम फैसले, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां नहीं की जाएंगी। जिन सेक्रेटरीज और अहम इदारों के सरबराहों की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, सिर्फ उन्हें तब्दील किया जाएगा। नया सेक्रेटरी खजाना लाया जाएगा। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब बनते ही नबील आवान को उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाएगा। पंजाब में इमदादुल्लाह बोसाल को नया चीफ सेक्रेटरी लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म 1.5 साल से ज़ेरे इल्तवा ग्रेड 22 में तरक्कियों की मंजूरी देंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल गया। नए प्रोटोकॉल के साथ पार्लियामेंट हाउस से वापस गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, घोड़ों का डांस, मतवालों का ढोल की थाप पर रक्स, भंगड़े डाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज के नारे। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही NQM का शिकवा, वसीम अख्तर कहते हैं शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में NQM का जिक्र क्यों नहीं किया। शहबाज शरीफ हमारी वजह से वज़ीर आज़म बने हैं, हमसे किए गए मुआहदे का तकरीर में जिक्र करना चाहिए था। स्टॉक मार्केट तेज, रुपया तगड़ा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बाद मईशत भी तगड़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,000 से की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट। अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.76 कमी, ₹182.92 पर बंद हुआ। नई हुकूमत में किस जमात को कौन सी वजारत मिलेगी, मामला तय पाना शुरू। नई हुकूमत साजी के फॉर्मूले पर मुशावरत। इत्तेहादियों को ज्यादा से ज्यादा काबीना में अकोमोडेट किया जाएगा। दूसरे मरहले में दीगर वजारतें पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान को दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में स्पीकरशिप का ओहदा, वजारत खारजा और दीगर अहम वजारतें मिलेंगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नई हुकूमत में कोई ओहदा न लेने का फैसला कर लिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने मौजूदा सदर के मुआखजे का भी फैसला कर लिया। MQM को सिंध की गवर्नरशिप के साथ 2 से 3 वजारतें मिलने का इम्कान, बाप को 2 और काफली के तारिक बशीर चीमा को अहम वजारत मिलने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हलकाबंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आज से मुल्क में कहीं भी कोई नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। तमाम सूबों के लिए हलकाबंदियों कमेटी की तश्कील 16 अप्रैल तक कर दी जाएगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं, फतह हमारी होगी। चौधरी बरादरान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में नए वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा सबसे राब्ते में हैं, जल्द सब मुत्तहिद हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा PTI परवेज़ इलाही को सपोर्ट करेगी, नाराज अरकान से राब्ते में है। मुल्की सियासत में नई करवट। जहांगीर तरीन की 16 अप्रैल को वतन वापसी। डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी, टिकट भी बुक। ऑन चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन वापसी पर अलीम खान, चौधरी सरवर, असद खोखर और दीगर से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन के शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हमजा शहबाज से भी मुलाकातें होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द अज जल्द करवाने का हुक्म दे दिया। अदालती मुआविन को सेक्रेटरी असम्बली के साथ जाकर डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खुलवाने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक दरखास्त पर समात।
चीफ जस्टिस समीर भट्टी ने हुक्म दिया, अगर असेंबली में तोड़फोड़ हुई है तो वो 2 रोज में ठीक करवाकर इलेक्शन करवाए जाएं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उम्मीदवार आपस में बैठ जाएं और तय करके बताएं। अगर नहीं कर सकते फिर अदालत देख लेती है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी को तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने अदालत में कहा कि मैंने जितना भी प्रोसीजर किया कानून के मुताबिक किया, मेरा ऑफिस बंद कर दिया गया। अदालत आलिया के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पहुंच गए। असेंबली सिक्योरिटी ने डिप्टी स्पीकर का इस्तकबाल किया। डिप्टी स्पीकर ने अपने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी स्पीकर के ऑफिस में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की भी मुलाकात। तहरीक इंसाफ पंजाब ने 24 MPs के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मुकर्ररा वक्त में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला करेंगे। मुनहरिफ अरकान का ताल्लुक जहांगीर तरीन, अलीम खान और असद खोखर ग्रुप से है। ऑपोजिशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। ऑपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक अदम एतमाद का मकसद असम्बली को तहलील से बचाना था। सूबाई हुकूमत ने असम्बली तहलील न कराने की यकीन दहानी करवा दी है। तहरीक वापस लेने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से रब्ता कर लिया गया। तहरीक अदम एतमाद असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं होगी। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुबैना खत की तहकीकात करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। इमरान खान और साबिक वज़रा का नाम ECL में डालने की दरखास्त भी रद्द कर दी गई। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त में मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म पर फरसूदा इल्ज़ामात लगाए गए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि नेशनल सिक्योरिटी को ना सियासी बनाया जाए ना सनसनीखेज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते की रात अदालत खोलने पर वजाहत जारी कर दी। तर्जमान हाई कोर्ट के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 9 अप्रैल को पटिशन दायर करने के लिए रब्ता किया। 2019 के 2 नोटिफिकेशंस के मुताबिक किसी भी वक्त पटिशन फाइल हो सकती है। दोनों नोटिफिकेशंस के मुताबिक किसी भी फौरी नौयत के मामले को चीफ जस्टिस देख सकते हैं। चीफ जस्टिस अगर मुतमईन हो कि ये फौरी नौयत का मामला है तो वो दरख्वास्त सुन सकते हैं और किसी भी वक्त दरख्वास्त से मुतालिक कोई भी ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं। आजम खान, शहबाज गिल और शहजाद अकबर समेत 6 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। इन अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोककर वापस भिजवाने का हुक्म। डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान, साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस और PTI सोशल मीडिया टीम के एक्टिविस्ट अरसलान खालिद के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डालने की हिदायत जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। वो उम्रे पर जा रहे हैं, इसलिए अबूरी जमानत के लिए लंबी तारीख दी जाए। अदालत ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।